तो हम पढ़ते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए जो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है उसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। ठीक है, मतलब दो वे में हम उसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड। ठीक है, मतलब जिस हाइड्रोकार्बन से हेलोजन अटैच होने वाला है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जिसे यहाँ पे लिखा गया है स्केलेटन। ठीक है, इसे मैं अभी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगा। द हेलोजन डेरिवेटिव आर क्लासिफाइड एज हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन एंड हेलो अरीन्स। तो यहाँ पे देखिए ये अल्केन का डेरिवेटिव है, ये अल्कीन का डेरिवेटिव है, ये अल्काइन का डेरिवेटिव है और ये अरीन का डेरिवेटिव है। तो अल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और आपने लोअर सेक्शन में इवन 11th स्टैंडर्ड में अल्केन का फॉर्मूला पढ़ा था कुछ इस तरह, CnH2n+2। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, CnH2n+2 की जगह पे 1 ले लिया और इसके जगह पे मैंने रख दिया एक X। जो X है यहाँ पे वो सिंबल है हेलोजन का। तो मतलब X की जगह पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। ठीक उसी तरह से जो अल्कीन का फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल के हेलोजन को लगा दिया, तो अब इसे कहेंगे हेलो अल्कीन। ठीक उसी तरह से आप अल्काइन में करोगे और ठीक उसी तरह से आप अरीन्स में करोगे। ठीक है, हेलो अरीन्स। अरीन्स मतलब यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर्स जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन एक एग्जाम्पल है। इसमें आप एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और इसे यहाँ पे लगा दीजिए एक हेलोजन। सो बेसिकली यू आर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विद दी हेलोजन। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा कि आप हेलोजन को किस पैरेंट अल्केन से, किस पैरेंट हाइड्रोकार्बन से अटैच कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है हेलोजन डेरिवेटिव। अल्केन से अगर आपने अटैच किया तो हेलो अल्केन, अल्कीन से अटैच किया तो हेलो अल्कीन और इसी तरह से अल्काइन एंड हेलो अरीन्स। अब यहाँ पे देखिए ये सारे एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। हेलो अल्केन हो गया, हेलो अल्कीन हो गया, हेलो अल्काइन हो गया एंड हेलो अरीन हो गया। आगे देखिए, on the basis of number of halogen atom, halogen derivative are classified as मोनो डाई ट्राई पॉली हेलोजन कंपाउंड। देखिए मैंने जो बोला था कि दूसरा तरीका भी होगा। एक तो पहला तरीका ये था कि आपने हेलोजन को किस पैरेंट हाइड्रोकार्बन से अटैच किया है, और जो दूसरा तरीका है अब ये है कि कितने हेलोजन एटम आपने अटैच किए हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हेलोजन अटैच करते हो तो उसे हम कहते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, और जब दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो दो हेलोजन से तो उसे हम कहते हैं डाई हेलोजन। अब हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक हेलोजन से। तो इथेन क्या है, CH3CH3। इस 3H में से एक हाइड्रोजन को निकाल के मैंने एक हेलोजन ला दिया। ठीक है, सो एक हाइड्रोजन निकाला और एक हेलोजन ला दिया। ठीक है, ये जो हेलोजन आया है ये हाइड्रोजन के जगह पे। ठीक उसी तरह से ये जो बेंजीन रिंग थी अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें हर जगह क्या था, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। टोटल कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो इस 6 हाइड्रोजन में से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल के, अब इस हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया और इसके जगह पे हेलोजन लगा दिया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, मोनो हेलोजन। मोनो हेलोजन मतलब एक हेलोजन अटैच हुआ। अब ये देखिए इसमें इसमें मैंने 2 हाइड्रोजन निकाले और 2 हेलोजन लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 2 हाइड्रोजन निकाले और 2 हेलोजन लगा दिए। ठीक है, अब देखिए पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, जो 2 हाइड्रोजन निकाले हैं वो दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से निकाले हैं, और यहाँ पे मैंने जो 2 हाइड्रोजन निकाले हैं वो एडजेसेंट कार्बन से निकाले, बगल बगल वाले से। तो इसे हम आगे चल के विसिनल और जेमिनल डायहलाइड के नाम से जानेंगे। किस नाम से, विसिनल एंड जेमिनल। यहीं पे मैं आपको ट्रिक देता हूँ। विसिनल मतलब आप ऐसे सोचना, वी बना लेना, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन मतलब एडजेसेंट। तो ये हो गया विसिनल डायहलाइड। ठीक है, और ये हो गया जेमिनल डायहलाइड। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो मैं आपको बताते चलूंगा। अब यहाँ पे देखिए सेम ये बेंजीन रिंग में भी क्या किया गया, 2 हाइड्रोजन जो एडजेसेंट कार्बन पे थे उन्हें निकाल के हेलोजन को लगा दिया। तो इसे हमने क्या कह दिया, डायहेलोजन कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे, ट्राई हेलोजन। ट्राई हेलोजन मतलब हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हेलोजन से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जी हाँ, एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एक हेलोजन, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन, तो ये आ गया ट्राई हेलोजन।
ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे भी। ओके, वी विल कंसीडर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव इनटू मोर डिटेल। अब हम मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को डिटेल में पढ़ेंगे कि मोनोहेलोजन का फर्दर क्लासिफाई कैसे होता है। बट यहीं पे मैं एक क्विक रिवीजन ले लेता हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने देखा कि हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव वो होते हैं जिसमें कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या आ जाता है, हेलोजन। और फिर हमने आगे पढ़ा हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन। वो दो बेसिस पे होता है। पहला तो द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन मतलब किस हाइड्रोकार्बन का आपने हाइड्रोजन निकाल के हेलोजन लगाया, और जो दूसरा तरीका है आपने कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हेलोजन से। ठीक है, दैट इज मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो मोनो, दो को किया तो डाई, और तीन को किया तो ट्राई। ठीक है, यहाँ तक ही हमारे सिलेबस में होता है। हालांकि आप चार भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन आप सब जानते हो कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो उसमें हम एक कार्बन को तो एक दूसरे कार्बन से अटैच रखते ही हैं, तो जनरली तीन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। बट आगे चल के आप कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ोगे जैसे CCl4। इसमें देखिए चारों हाइड्रोजन जो मीथेन के हैं वो हेलोजन से रिप्लेस हैं, और इसे हम कहते हैं पायरीन। ये कंपाउंड का नाम पायरीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि ये यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर से। इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। चलिए हम अपना क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं मोनोहेलोजन डेरिवेटिव का। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। मोनोहेलोजन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोनोहेलोजन में हमें देखना पड़ता है कि जो हेलोजन एटम है वो किस कार्बन को अटैच है, वो किस कार्बन को अटैच है, और वो जो जिस कार्बन को अटैच है हेलोजन, वो आगे चल के कितने और कार्बन से अटैच है। ये तो पहली चीज। और दूसरा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये चीज आपने पढ़ी होगी 11th स्टैंडर्ड में, चैप्टर कॉल्ड एज नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। अगर नहीं पढ़ा है तो अब भी जाके, या फिर जब भी आपको टाइम मिले, आप प्लेलिस्ट में जाके नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड हमारी वीडियोस हैं उसमें आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्काइल हलाइड और हेलो अल्केन। इन अल्काइल हलाइड और हेलो अल्केन द हेलोजन atom is bonded to sp3 hybridized carbon which is a part of saturated carbon skeleton. ठीक है, alkyl halide may be primary, secondary or tertiary depending upon the substitution state of the carbon to which halogen is attached. अब मैं इसे आपको बताना चाहूँगा। तो अब मैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल इथेन का। ठीक है, तो सपोज मैंने ले लिया इथेन। अब इथेन का जनरल फॉर्मूला हम सब जानते हैं, ये हो जाएगा C2H6, क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है CnH2n+2, और जिसमें n का नंबर होता है 2। ठीक है, तो ये हो गया CH3, ये हो गया इथेन। अब मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें जो हर एक कार्बन है, ये हर एक कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आप 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आप मान के चलिए कि आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। बेसिक्स में कुछ चैप्टर जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, ओके, पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 11th में जो जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपको 12th की केमिस्ट्री पे कमांड बनाना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो ये कार्बन sp3, ये कार्बन भी sp3। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का मैं एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ, वहाँ पे हेलोजन लगा देता हूँ। तो ये देखिए, ये H3C हो गया, ये CH2 हो गया, और यहीं पे मैंने लगा दिया एक हेलोजन। ठीक है, अब जरा ये तो हेलोजन लगा दिया मैंने, किसको, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को। अब लगे हाथ हमें ये भी देखना है कि ये कार्बन और कितने कार्बन को अटैच है। तो ये कार्बन तो सिर्फ इस कार्बन को अटैच है, तो इस कार्बन को हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन। अब यहीं पे मैं आपका दूर करूंगा एक कन्फ्यूजन, बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन। वो अपने फ्रेंड से या किसी से भी पूछना, जनरली उनको पता नहीं होता। मान लीजिए ये मीथेन है, और मीन्स मैंने इसमें एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन मान लीजिए क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो फॉर्मूला क्या आ गया, CH3Cl।
ओके, मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बना के बताता हूँ। तो ये हो गया C, यहाँ पे H, ये H, ये H, और यहाँ पे ये हो गया Cl। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये कार्बन कौन सा कार्बन है? क्या ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है? सर सेकेंडरी और टर्शरी का तो बिल्कुल चांस नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? क्या हम इसे प्राइमरी बोलेंगे या फिर कुछ और बोलेंगे? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़रूर बताइए। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और इसका आंसर जो है वो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बता दूंगा। ठीक है, ये 100% वादा है मेरा। इसी क्वेश्चन के बहाने मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं, क्योंकि हम बहुत एफर्ट लेते हैं प्यारे बच्चों वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यह हाइब्रिडाइजेशन पहचानने ज़रूर आना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं इसको इसी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाता हूँ इथेन का। ठीक है, तो ये देखिए CH H और ये H, और मुझे जानना है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं चेक कर लेता हूँ इसके सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है जी? जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूँगा कि जब भी एक बॉन्ड होता है उसे हम सिग्मा कहते हैं। तो ये कितने बॉन्ड हो गए? जी हाँ, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड तो आ जाएगा एक S और 3 P, एक S और 3 P, तो इसे हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को बिल्कुल भी काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ओके, चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं लेता हूँ अल्कीन और मैंने ले लिया इथीन। ठीक है, अब देखिए इसमें HCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे भी H। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मुझे खुद से बताइए। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? जी हाँ, ये 1, ये 2 और ये डबल में से 1 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा मतलब टोटल नंबर कितना हो गया अपना? 3। तो एक S लेना है, उसके आगे जो भी बचा होगा वो P, तो sp2। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं आपको sp3, sp2 और sp का ही आइडिया देने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालना है और इसको हेलोजन अटैच कर देना है। तो ये हो गया CH2CHX और इसे कहते हैं हम विनाइल हैलाइड। क्या कहते हैं? विनाइल हैलाइड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ एक अल्काइन। तो अल्काइन क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब चलिए इसका भी मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया H, ये C और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये C और ये भी H। अब बताइए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो आपको चेक करने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कौन से हैं? ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 2। और हम सब जानते हैं एक S होगा तो बचा हुआ क्या होगा? P। सर अगर कभी हमें नंबर 5 आ गया तो क्या हम sp4 ले लेंगे? क्योंकि एक S और 4 P, तो टोटल कितना हो गया? 5। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ याद रखना है 4, 3 और 2। अगर 4 आता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो इसे हम कहेंगे sp3। देखिए एक S और 3 P, तो टोटल 4। 3 के लिए क्या लिखेंगे? sp2, एक S और 2 P, 3। और 2 के लिए क्या लिखेंगे? sp, एक S ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, टोटल 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पे, और हम इसे लगा देंगे C और यहाँ पे लगा देंगे हेलोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक ट्रिपल बॉन्ड में हेलोजन लग गया है। ठीक है, तो इसका भी नाम होगा, ज़रूर कुछ होगा, और इसे हम बताएंगे अपने थियोरी पार्ट में। तो चलिए देखते हैं। तो यही सब था जो यहाँ पे लिखा हुआ था, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि ये जिस कार्बन
ये कार्बन को हेलोजन अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, ठीक है। ये सेकेंडरी है क्योंकि जिसे हेलोजन अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है। और ये टर्शरी हलाइड है। टर्शरी क्यों? जिसे कार्बन अटैच है वो कितने कार्बन को और अटैच है? 3 को। तो आपको चेक करना है कि जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है वो आगे चल के और कितने कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये हेलोजन है जिसे हम हलाइड कहते हैं, और इस ग्रुप को हम कहते हैं अलाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? अलाइल। मतलब क्या? एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, उसके साथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और sp3 कार्बन को हेलोजन अटैच है। ये अरेंजमेंट आप याद रखना। अब ये कहीं पे भी आ सकता है, sp2 और sp3। तो जो आपका हेलोजन है वो sp3 कार्बन को अटैच होना चाहिए। तो ऐसे अटैचमेंट को हम क्या बोलेंगे? जी हाँ, अलाइलिक हैलाइड। देखिए यहाँ पे लिखा है, इन अलाइलिक हैलाइड हेलोजन atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond। तो ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये sp3 कार्बन, ठीक है। ठीक यही एग्जाम्पल भी कुछ उसी तरह से, ये देखिए यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड और ये sp3 कार्बन और इसको हेलोजन अटैच है। बाकी के पार्ट से आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब आ जाइए आप किस पे? बेंजाइल हलाइड पे, ठीक है। बेंजाइल हलाइड। इन बेंजाइलिक हलाइड हेलोजन एटम इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज फर्दर बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग। तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक रिंग और ये हो गया sp3 कार्बन जिसको हेलोजन अटैच है। ये देखिए ये एरोमेटिक रिंग हो गया और ये sp3 कार्बन। लेकिन ये टर्शरी बेंजाइलिक है। कौन सा है? टर्शरी बेंजाइलिक, क्योंकि इसमें जो कार्बन जिसको हेलोजन अटैच है ये कितने को अटैच है? जी हाँ, ये 3 कार्बन को अटैच है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और बेंजीन रिंग का ये तीसरा कार्बन। और इधर ये सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, वो भी बेंजीन रिंग के। तो इसको कहेंगे हम 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड और इसे कहेंगे हम 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? जी हाँ, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होना चाहिए किससे? बेंजीन रिंग से। अब यहाँ पे देखिए विनाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। विनाइलिक हैलाइड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 और ये भी sp2 और इसी को हेलोजन अटैच होना चाहिए। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसे अटैच होगा हेलोजन, ठीक है। जो मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हेलो अल्काइन में क्या होना चाहिए? जी हाँ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब sp हाइब्रिडाइज और ये भी sp हाइब्रिडाइज और इसे हेलोजन अटैच होना चाहिए। मतलब हेलोजन ऐसे कार्बन को अटैच होना चाहिए जो ट्रिपल बॉन्डेड है। अगर कल को आपको ऐसा एग्जाम्पल आ गया CH3C C ट्रिपल बॉन्ड CX, तो भी इसे आप हेलो अल्काइन ही कहेंगे। जी हाँ, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, अभी मैंने कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिया था CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे X मान लीजिए Cl ले लेता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा हेलो इथाइन या फिर क्लोरो इथाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरो इथाइन। क्लोरो क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन है। और इथाइन क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है और 2 कार्बन है, तो हम उसके लिए वर्ड रूट मतलब जो नाम है वो इथ यूज करते हैं। अब आ गया अराइल हैलाइड और हेलोअरीन। इसमें क्या करना है आपको? अराइल मतलब बेंजीन रिंग देखना है, बेंजीन रिंग को डायरेक्टली हेलोजन अटैच होगा। तो ये देखिए ये बेंजीन रिंग है और इसको डायरेक्टली हेलोजन अटैच है। ये बेंजीन रिंग है और इसको डायरेक्टली हेलोजन अटैच है। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? हेलोजन अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग, ठीक है। बेंजीन के बदले कल को आपको नेफ्थलीन और एंथ्रासीन भी आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? एक एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। आई होप आपने एरोमेटिक पूरा पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोमेटिक की साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। द रिंग शुड बी नियरली प्लेनर और प्लेनर, फिर ईच कार्बन शुड बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट शुड फॉलो हकल रूल। आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, या आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक का कैरेक्टर है। और नहीं पढ़ा है, जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है अराइल हैलाइड का? हेलोजन अटैच होना चाहिए एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम मतलब जिसमें वो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब उसमें एक पाई बॉन्ड तो निश्चित ही होगा। और ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेम। और आप सब जानते हो हमने हेलोजन डेरिवेटिव, ये खैर तो ये तो हेलोजन डेरिवेटिव है, बट अल्केन अल्कीन और अल्काइन में ढेर सारे IUPAC नाम पढ़े थे।